So let me start with question number 3 of exercise 5.1. रीड कर दो क्वेश्चन अभिनव, क्वेश्चन नंबर 3. अभिनव जरा क्वेश्चन रीड करेंगे. अब कहने के बाद तो बुक खुलेगी, बुक होगी भी नहीं बगल में, ठीक है ना. तो ये सब क्या है, ये प्रूफ हो गया. अब क्या इनको चाहिए भाई. यश पंच भाई जरा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए. ओके बस ठीक है बच्चे. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना है आपको. फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म का मतलब, फर्स्ट टर्म माने क्या था, ए, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. दैट इज डी. चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. अभी 3 1 -1 -3 अगर है तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी से अब तुम ही लोग बताओ. फर्स्ट टर्म क्या है, सबको पता है, ये फर्स्ट टर्म है 3, तो फर्स्ट टर्म इज 3. और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो कैसे निकलेगा. वेरी गुड. 1 -3 है ना, ये 1 में से 3 माइनस करेंगे, a2 - a1. तो a2 - a1 इज 1 -3. तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2. वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, -5 -1 3,7. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो इस -1 में से माइनस कर दो. तो दिस बिकम -a2 - a1. तो अभी अब डायरेक्ट अपन लिखेंगे -1 -5. a2 - a1 तो यहाँ पे हो गया -1 देन -5. तो ये क्या हो जाएगा, -1 +5 5. हाँ, तो कॉमन डिफरेंस इज 4 +4. आ गई बात समझ में. थर्ड टर्म पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे 1/3 5/3 9/3 13/3 है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3. और यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस डी निकालता हूँ तो डी हो जाता है मेरा a2 - a1. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 5/3 - 1/3. तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंस करोगे तो ये नीचे में डिनोमिनेटर 3 रहेगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 5 - 1. सो 5 - 1 इज 4/3. तो 4/3 इज ए कॉमन डिफरेंस. ठीक है. चलिए फोर्थ, (0.6, 1.7 2.8 3.9. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है,
0.6 है ए, ये ए है। और यहाँ डी क्या हो गया, A2 माइनस A1। सो यू राइट इट हियर 1.7 माइनस 0.6, है ना, माइनस करना आना चाहिए ना। 1.7 को 0.6 से माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 इज 1, 1.1। सो आंसर इज 1.1। तो डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1.1। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन तो एकदम इजी था, जिसमें आपको कुछ करना नहीं था। क्या करना था, सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था। कल अगर हमने इतने अच्छे से आपको बेसिक समझा दिया, इंट्रोडक्शन करवा दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अब ये तो एकदम इजी हो गया आपके लिए ए और डी निकालना। तो चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन पे हम आएंगे। इसके अंदर में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन एपी एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये इसमें कौन कौन एपी में है। ये जो दिए हैं इसमें कौन कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और साथ में हमें उसके 3 टर्म्स भी और फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले चेक करो क्या ये एपी में है। अब ये यस सर जो बोल रहे हैं, तो भाई यस सर जो बोल रहे हैं कि ये एपी में है, तो उनको क्या है, वापस से एपी का इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फिर से जरूर देख लो वीडियो, है ना। जब तक तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, अगर आप बोलोगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ ही नहीं आया। हाँ, सीक्वेंस की बात ही अलग। अब सीक्वेंस अब भूल जाओ, सीक्वेंस भी भूल जाओ, अब प्रोग्रेशन क्या था वो भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब सिर्फ हम पूरा कंटिन्यू जो अब आगे तक करेंगे वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हमें दिमाग में रखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सबसे पहले ही नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ डिफरेंस देख रहे हो ये कितने का है, 4 का। यहाँ डिफरेंस देख रहे हो ये डिफरेंस 8 का है। तो मैंने क्या आपको बताया कि अगर आपका कांस्टेंट डिफरेंस मिलता है आपको, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है, कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल होगा, तो ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये टर्म्स। तो यहाँ पे जब हम डी लिखेंगे तो यहाँ पे डी हमारे लिए फर्स्ट A2 माइनस A1 अगर आप लिखते हो तो हमने यहाँ लिखा 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखना है। और फिर से हमें डी वापस से चेक कर रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए इक्वल, इसीलिए वर्ड कॉमन डिफरेंस बोला है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। अभी ये A3 माइनस A2 अगर लिखा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, है ना। अब ये तुम्हारा ये जो 2 है और ये जो 4 है ये दोनों इक्वल ही नहीं है। 2 and 4 बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहां हम क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट और नॉट इक्वल। Common difference is not equal, therefore it is not in AP. It is not in AP. आ गई बात समझ में।
अभी ये सेकंड पर आई है, इसको चेक करिए। ये देखिए 2 है, फिर 5/2, 3, 7/2 है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये फ्रैक्शन में हमें पता नहीं चल रहा है। पहले इसको आपको जब चेक, सबसे पहले चेक ही करना पड़ेगा, है नहीं है, ये डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे पहले डी निकालेंगे, A2 - A1। सो आप यहाँ लिखेंगे 5/2 -2/1। सो अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ एलसीएम आप 2 लोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 से होगा, तो ऊपर हो जाएगा 5 - 4। तो यहाँ डिफरेंस मुझे 1/2 मिला। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1/2 है। अभी उसी तरीके से फिर दूसरे का डी चेक करो। तो डी इक्वल टू A3 - A2। A3 क्या है? हो गया? तो डी क्या है? A3 क्या है? 3 है ना। 7 कैसे बच्चे? 3 - 5/2, तुम्हारा सेकंड टर्म 5/2 है, देखो। अभी यहाँ पे ये नीचे हो गया 3/1 - 5/2। एलसीएम आप लोगे नीचे में 2, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को, ऊपर भी 2 को, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 5, ये भी 1/2 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस 1/2। बोलो। 7/2 को अगर माइनस करेंगे 3 से तब भी 1/2 आ रहा है, तो वेरी गुड। तो सब में 1/2 अगर आएगा तो क्या होगा? ये एपी में है, इट इज इन एपी, है ना। तो अभी इसको चेक करो, देखो डी को फिर से चेक करना पड़ेगा, सबके लिए कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो शुरू के आगे दो में कॉमन डिफरेंस सेम हो और थर्ड कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल ना मिले, तो फिर ये एपी में नहीं होगा। अभी डी में हम आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ टर्म, तो A4 - A3 लिखोगे, तो A4 क्या है मेरा? 7/2 - 3। फिर से यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एलसीएम आपका नीचे में 2, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर भी 2 से हो गया, 7 - 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो गया? 1/2। तो सब में आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर डी इज इक्वल therefore it is in AP। आ गई बात समझ में? इसलिए ये क्या है? AP में है। चले आगे। हाँ वेरी गुड, खाली एपी में नहीं बताना है और 3 मोर टर्म्स भी निकालना है, उसने सही बोला। तो 1 2 3 4 टर्म्स तो निकले थे और 3 4 टर्म्स निकालना है, तो अभी 5th टर्म निकालना है ना। यहाँ पे शुरू में आपको सिर्फ 4 ही टर्म्स दिए थे, ये 4 ही टर्म दिए हैं, तो अभी आपको 5वां टर्म निकालना पड़ेगा। तो 5th टर्म निकालना है, तो मैंने कैसे बताया, सिखाया था कल। फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, पहले आप लिखो A4 + D, AN नहीं, अभी A4 + D पे ही काम करो। 4th टर्म में D ऐड कर दो, तो 4th टर्म कितना था मेरा?
7/2, इसमें डी ऐड करो, डी कितना है 1/2, तो ये नीचे हो गया 2 और ऊपर हो गया 7 + 1, 8/2, फोर्थ 4 आ गया, A4 हमें फोर्थ मिल गया, 4 मिल गया। इसके बाद सिक्स टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे, A5 + D, A5 + D। अगर सिक्स टर्म निकालना है तो आपने लिखना है A5 + D। A5 को क्या लिखेंगे, 4 + 1/2, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा एलसीएम में 2। अब ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ऊपर भी 2 से। तो ये क्या हो गया, 4 2 8 + 1, 9/2, गॉट इट। तो सिक्स टर्म मिल गया 9/2। अभी एक और टर्म निकालने को बोला है, 3 टर्म्स निकालना था, तो 5 6 हो गया, अभी 7 टर्म निकालेंगे। हाँ, तो 7 टर्म में देखिए A6 + D, तो सिक्स टर्म क्या है हमारा, सिक्स टर्म है 9/2 + 9/2 + 1/2, नीचे में 2 और ऊपर में हो गया 9 + 1, इट बिकम 10/2, 5, 7 टर्म भी मिल गया। इस तरीके से आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे, 3 आगे के। ओके, क्लियर। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश 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 है। देखो अभी अभी तुम लोगों को आ गया तो तुम लोग खुद जल्दी से मेरे, मैं आंसर दूं उसके पहले आपका आंसर आने लग गया। चेक करो डी की वैल्यू पहले, A2 - A1, यहाँ आप लिखोगे -3.2, फिर माइनस, अगेन यू हैव टू राइट -1.2। अभी यहाँ पे ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, अब -3.2 + 1.2, -2, -4 नहीं, -2.0, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस करोगे, माइनस करोगे साइन बड़े नंबर की आएगी 3.2 की, तो माइनस आंसर -2.0। हाँ, अभी इधर डी मिल गया, अभी दूसरा डी ट्राई करो। A3 - A2, यहाँ पे A3 कितना है मेरा, -5.2, देन माइनस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2, तो माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो -5 -5 + 3 आपको -2.0। नेक्स्ट डी ट्राई करेंगे। A4 - A3, -7.2, माइनस -5.2, यहाँ पे हम लिखेंगे -7.2, माइनस माइनस बिकम +5.2, तो -7.2 + 5.2 क्या होगा,
-2.0। तो यहाँ पे सब में आपके कॉमन डिफरेंस 2 ही आ गया। सो हियर D is equal in all cases, therefore it is in हाँ, अब 3 टर्म्स निकाल लो। कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 तो निकल गए थे, तो अभी 5th टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म में क्या लिखेंगे? A4 प्लस डी। फोर्थ टर्म में आपको डी ऐड कर देना है। हाँ, A4 क्या होगा? -7.2 प्लस, और डी क्या था? -2.0 या 2। तो -7 -2 क्या हो जाएगा? -7.2 आप लिखेंगे, -2.0 बिकम, तो -7 -2 बिकम -9.2। गॉट इट? ठीक है, A5 भी मिल गया। अभी A6 पे ध्यान दीजिए। तो A6 होगा A5 प्लस डी, सो -9.2 प्लस, फिर से ब्रैकेट में -2.0, सो ब्रैकेट ओपन होगा तो -9 -2 कितना हो जाएगा? -11.2। 11 -9.2 -2.0 आपको -11.2 मिलेगा। A5 भी आ गया, A6 भी आ गया। अभी A7 ढूंढना है। तो A6 प्लस डी, A6 कितना था मेरा? -11 प्लस -2.0 या -2, सो ये अगेन -11.2 -2 क्या हो जाएगा? -11.2 -2 -13.2। हाँ, 2.0 नहीं लिखेंगे, खाली -2 लिखते हैं, चलता है। सो -11.2 और -2 आपको -13.2 मिलेगा। इस तरीके से आपको सारे आगे के 3 टर्म्स मिलते हैं। गॉट इट? चलिए अभी फोर्थ पे आइए। क्या है फोर्थ का फर्स्ट? -10 है कि 10 लिखा है? -10 -6 -2 एंड 2। फटाफट चेक कर लो, देख लो। तो डी निकालोगे सबसे पहले A2 -A1। यहाँ पे A2 की वैल्यू है मेरी -6 माइनस A1 की वैल्यू है -10। -6 प्लस 10 इज 4। तो डी मिल गया 4। अभी नेक्स्ट डी ट्राई करो। A3 -A2, A3 कितना है? -2 माइनस A2 की वैल्यू -6, -2 प्लस 6, माइनस माइनस बिकम, तो -2 प्लस 6, देखो 6 - 2 फिर से 4 आ रहा है। ठीक है, मिल गया ना 4। अभी फिर से आ जाते हैं A3 -A2 के बाद A4 -A3। तो यहाँ पे A4 कितना है मेरा? 2। 2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है? -2। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2, इट बिकम 4। तो सब केस में आपको यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 4 मिल रहा है। सो देयरफॉर हियर D is equal, so it is in AP।
अब ये एपी में मिल गया फटाफट। अब इसके नेक्स्ट फिर टर्म निकालेंगे, 1 2 3 4 दिए हुए थे, फिफ्थ टर्म पे आइए। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी। A4 क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, D4 है आपका, है ना, डी की वैल्यू 4 है। तो 2 प्लस 4 6 हो गया। नेक्स्ट A6, A5 प्लस डी, तो 6 प्लस डी की वैल्यू 4, अगेन 10, और A7 निकालना है, A6 प्लस डी, तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस डी की वैल्यू क्या है 4, 14। तो यहाँ पे ये 6 10 4 आंसर आ गया। A5 भी मिल गया, A6 भी मिल गया, A7 भी मिल गया। क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। थ्री प्लस 3 कॉमा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब ये रूट वाला है, ध्यान दीजिए कैसे करोगे, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डी निकालोगे तो A2 माइनस A1 लिखो। सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3, यहाँ से ये 3 और ये -3 आपका कैंसिल हो गया, सो यू हैव लेफ्ट विथ ओनली √2। चलिए अभी सेकंड टर्म देखें, अभी दूसरा के लिए डी चेक करो। तो यहाँ पे मेरा जो डी होगा ये क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 √2, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, देन माइनस प्लस अगेन बिकम माइनस √2। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपका 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये -3 भी कैंसिल होगा, है ना, इधर 3 और -3 दोनों ही कैंसिल हो गया। सो अभी क्या बचा आपको 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 क्या होगा, 2 माइनस 1 कर दोगे तो 1 √2, दैट मीन्स ओनली √2। 2 माइनस 1, यहाँ से ये कोफिशिएंट ये 2 निकाल माइनस करना है, यहाँ का ये 1 है, ये 1, 2 माइनस 1 कर दिया तो दैट मीन्स 1 √2, दैट इज नथिंग बट ओनली √2। तो यहाँ पे भी √2 मिल रहा है। नेक्स्ट ट्राई करिए, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 है मेरा 3 प्लस 2 √2। यहाँ पे अपन ओपन करेंगे तो 3 प्लस 3 √2 -3, फिर ब्रैकेट ओपन करो, -2 √2, यहाँ से ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 3 √2 -2 √2, तो 3 माइनस 2 इज अगेन 1 √2, ओनली √2।
हाँ, so here D is equal therefore it is in AP, इसलिए ये AP के फॉर्म में है। आ गई बात समझ में इधर तक? अब नेक्स्ट टर्म फटाफट फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया। लेट वी मूव टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे आएगा? A4 प्लस डी, A4 क्या है बच्चे? 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 प्लस √2। हाँ, चलिए ऐड करिए फटाफट। 3 प्लस, अब यहाँ से ये 3√2 और √2 मिलके कितना ऐड हो जाएगा? 4√2, ओनली 4√2, तो यू हैव टू राइट 4√2, ठीक है ना? तो 3√2 प्लस √2 मेक्स यू 4√2, तो अभी आंसर हो गया 3 प्लस 4√2। सिक्स टर्म निकालिए। सिक्स टर्म क्या होगा? A5 प्लस डी। A5 कितना था हमारा? 3 प्लस 4√2 प्लस √2। ये 4√2 प्लस √2 क्या हो गया? 5√2। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2 इज 5√2। ये सिक्स हो गया, सिक्स टर्म। सेवन टर्म निकालें। A6 प्लस डी। A6 की जो वैल्यू है 3 प्लस 5√2 प्लस √2। तो यहाँ पे अभी हम इसको 5√2 प्लस √2 इज 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज 6√2। आ गई बात समझ में? So in this way we can find the more terms in an AP, as well as we can check whether the following given sequence is in AP or not, ठीक है ना? तो जो भी सीक्वेंस दिया है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि AP में है कि नहीं है, और हम फर्दर और टर्म्स अगर हमें निकालने हैं नेक्स्ट फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, तो हम उसमें कॉमन डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में ऐड करके, कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं।